मेरी आज की ये स्टोरी एब्सोल्युटली रियल है। कोई भी इसको फेक मत बोलना और इसके प्रूफ्स मेरे पास हैं जो मैं वीडियो में अटैच भी करूंगा। मैं इसके अंदर अपने आप से अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रहा। ये सब कुछ वेल डॉक्यूमेंटेड है और जिसके साथ ये सब कुछ हुआ उसने खुद बताया आकर। असल में ये आदमी सिर्फ पानी में सर्फिंग करने के लिए गया था और इसके साथ जो पानी में होना शुरू हुआ उस चीज ने एक ऐसे पॉइंट को ट्रिगर कर दिया कि आगे इसके साथ एक बहुत बड़े चेन ऑफ इवेंट्स की लाइन लग गई। असल में बात यह है कि बहुत दिनों से लगभग सारी ही मारकाट वाली वीडियोस आ रही थी, क्राइम से रिलेटेड आ रही थी। बट मेरा नीश सिर्फ क्राइम नहीं है, मेरा क्राइम एंड हॉरर और साथ में जो भी वियर्ड चीज़ें मुझे लगती हैं वो सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। ये वाली स्टोरी जब आप पूरी देखेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शंस होंगे। आपको बताना है मुझे कि या ये आदमी दुनिया का सबसे लकीएस्ट इंसान था या फिर ये दुनिया का सबसे अनलकी इंसान था। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। बट एक और बहुत ही लकी सा काम आप मेरे लिए कर सकते हैं। 20,000 बार करना है आपको वो काम, और वो है लाइक बटन दबाने का। सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दें, कर दो ना यार। कमेंट्स में पिक में लिख दें, लेट्स डाइव इन। इस स्टोरी को समझने के लिए हमें वेस्ट अफ्रीका के बिल्कुल तटीय इलाकों में अटलांटिक ओशन में जाना पड़ेगा। और टाइम था अप्रैल 1993 का, जब एक सुबह जॉन डॉयल नाम का एक बहुत ही माहिर सर्फर, पानी के ऊपर जो वो बोट लेकर तैरते रहते हैं ना, लहरों के सहारे वेट करते हैं उनका कि कब वो आएगी, उसके ऊपर तैर के जाएंगे वो, इन्हीं को सर्फर बोलते हैं। और जॉन डॉयल एक बहुत ही माहिर सर्फर, और वो इस सुबह सुबह वेट कर रहा था अटलांटिक ओशन में अपने बोर्ड के ऊपर खड़ा होकर कि कोई बहुत ही बड़ी सी लहर आए जिसके ऊपर वो सर्फ करते हुए और किनारे तक पहुंच जाए। जॉन इस मोमेंट पर बिल्कुल अकेला, उसके आसपास कोई और पर्यटक मौजूद नहीं, कोई भी सर्फर मौजूद नहीं, और उसको सामने कुछ ही किलोमीटर पर अपनी बीच भी दिख रही थी। बट वहां भी कोई नहीं, पूरी बीच उस टाइम पर खाली, और सिर्फ उसको वहां कोई इंसानी चीज दिख रही थी, तो वो थी उसकी गाड़ी जो वो वहां पर लेकर आया था और यहाँ सर्फिंग करने के लिए। असल में जॉन अफ्रीका का नहीं था, बल्कि ये अमेरिका से यहाँ पर आया था। अमेरिका कोलोराडो में पला बढ़ा। अब वहाँ का मौसम रहता है बहुत ही हार्श सा, मतलब कि बहुत ही ज्यादा बर्फ और बड़े बड़े पहाड़, इस तरीके के मौसम में वो रहा था। और यहाँ जब ये सर्फिंग कर रहा था और जो सामने उसको चीज अपनी दिख रही थी, वो नेचर की ब्यूटी, वो उसके लिए बिल्कुल नया सा एक्सपीरियंस था। अपने सर्फिंग बोर्ड के ऊपर खड़े होकर जॉन बार बार आसमान की तरफ देख रहा था, क्योंकि ये रहा था ठंडे मौसम में और यहाँ उस टाइम पर भयंकर गर्मी, इसकी स्किन जलने लगी थी। पूरे समुद्र में अकेला, इसने कोई क्रीम वगैरह भी नहीं लगा रखी, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। वेट कर रहा था कि जल्दी से जल्दी कोई बड़ी लहर आ जाए। दूर दूर तक बड़ी लहर का कोई नाम और निशान नहीं, लेकिन उसको पानी के अंदर अपने से तकरीबन 40 से 50 फुट दूर एक शार्क का बड़ा सारा फिन जो होता है, उसके ऊपर जो पंख सा होता है उसका, जिसके सारे वो तैरते हैं, वो फिन उसको पानी से बाहर आता हुआ दिखाई दिया और वो उसके आसपास ही घूम रहा था। अब जैसे ये फिन जॉन ने देखा, वो इतना ज्यादा डर गया कि एक बार तो उसने ये सोच लिया कि वो अपने सर्फ बोर्ड से कूदकर तैर कर ही इस पूरे रास्ते को पार कर लेगा और बीच पर चला जाएगा। बट नहीं, उसके माइंड में ये भी आया कि अगर वो कूदा तो वो और शार्क दोनों एक ही पानी में होंगे, और शार्क बहुत दूर से कोई भी चीज स्मेल कर लेती है। अगर वो कूदा तो शार्क उसके चितड़े चितड़े खा जाएगी, उसको कहीं का नहीं छोड़ेगी। सो इस पॉइंट पर उसने अपने आप को सबसे सुरक्षित इसी सर्फ बोर्ड के ऊपर माना कि नहीं, वो सिर्फ वेट ही कर सकता है, लेकिन उसका ध्यान पूरा इस शार्क के ऊपर होना चाहिए कि वो उसके कोई ज्यादा क्लोज ना आ जाए। सो वेट करते करते वो लहर की उस शार्क की तरफ ही देख रहा था जो आगे तकरीबन 50-60 फुट दूर उसके आसपास गोल गोल चक्कर काट रही थी। वो भी कहीं ना कहीं वेट कर रही होगी कि ये जो भी बंदा ऊपर खड़ा है वो नीचे पानी में कूदे और ये उसको अपना शिकार बनाए। और लकीली कुछ ही मिनटों तक और वेट करने के बाद उसने पीछे घूमकर देखा, अपने एक बड़ी सारी लहर इस समुद्र के अंदर उत्पन्न हो चुकी थी और वो जल्दी ही उस तक पहुंचने भी वाली थी। अब जैसे ही जॉन ने इस लहर को नोटिस किया, वो तुरंत अपने सर्फ बोर्ड के ऊपर लेट गया। अब आपको अगर सर्फिंग नहीं आती तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे ही किसी भी लहर के ऊपर नहीं चढ़ जाते। थोड़ी इनिशियल वेलोसिटी आपके पास होनी चाहिए, और इसी इनिशियल वेलोसिटी को पाने के लिए वो तुरंत अपने सर्फ बोर्ड के ऊपर लेट गया, अपने हाथ पानी के अंदर मारने लगा ताकि जब तक वो लहर उस तक पहुंचे तब तक उसके पास कुछ स्पीड हो, और इसी स्पीड की बदौलत वो उस लहर के ऊपर चढ़ जाएगा और किनारे तक पहुंच जाएगा, इजी। बट जब वो अपने नीचे सर्फ बोर्ड के ऊपर लेटकर हाथ मारने लगा, बहुत जोर जोर से हाथ मार रहा था, अभी तक भी वो लहर कुछ मीटर उससे दूर थी, और तभी उसने नीचे देखा, लिटरली वो शार्क जहां भी उससे 50-60 फुट दूर थी। जॉन इतना ज्यादा पैनिक कर गया कि उसने अपने हाथ पैर मारने छोड़ दिए। पानी के अंदर वो फड़फड़ा नहीं रहा था अब, क्योंकि शार्क हो सकता था उसको नोटिस कर ले इस तरीके के काम करने से, इसलिए उसने वेट किया, लहर अपने आप उसको आगे आकर ले जाएगी। और कुछ ही मोमेंट्स में जब लहर उसके पास आई और वो लहर के ऊपर सवार हुआ, वो तुरंत अपने सर्फ बोर्ड के ऊपर खड़ा हो चुका था, क्योंकि अब उसको
उसको सिर्फ सर्फिंग करते हुए, लहर के ऊपर बैलेंस बनाते हुए आगे किनारे तक जाना था। जल्दी ही उसका सर्फिंग बोर्ड इस लहर के ऊपर तैरते हुए आगे की तरफ जा रहा था। बट इस टाइम पर भी जॉन इतना पैनिक था कि उसने अपना बैलेंस बनाना ज़्यादा कुछ जरूरी नहीं समझा। वो अंदर से इतना कॉन्फिडेंट था कि वो आराम से इस लहर को क्रॉस करते हुए आगे चला जाएगा। लेकिन तभी उसके बोर्ड की आगे वाली जो चोंच होती है, वो चोंच एकदम से पानी के अंदर घुस गई और पूरा बोर्ड पानी के अंदर जा चुका था। अब बोर्ड पानी में गया तो जॉन ऑब्वियसली खुद पानी के अंदर गिर चुका था। अब जॉन के माइंड में भी यही बात थी कि वो और शार्क एक ही पानी में है, कुछ ही फीट या फिर कुछ ही मीटर की दूरी पर ये शार्क उसके ऊपर कभी भी हमला कर सकती है। नीचे पानी में तैरते हुए उसने सबसे पहले अपने सर्फिंग बोर्ड को ढूंढा, जो कि उसे कुछ ही फीट दूर नीचे पानी में डूब रहा था। उसने तुरंत भागकर उस सर्फिंग बोर्ड को तैरते हुए पकड़ा और तैरकर बहुत जल्दी में उस बोर्ड को पकड़ा। अपने आप को उसके ऊपर लैप करते हुए वो ऊपर फ्लोट कर रहा था और जल्दी उसने अपने पैर उसके ऊपर रखे और खुद उस बोर्ड के ऊपर खड़ा हो चुका था। उसका प्लान बस यही था कि एक लहर आई, उसका वो फायदा नहीं उठा पाया तो कोई बात नहीं, वो वेट करेगा दूसरी और लहर आने की और उसके ऊपर सवार होकर वो आगे किनारे पर चला जाएगा। अब इस लहर के अंदर अपने बोर्ड के ऊपर खड़े हुए कुछ ही मूवमेंट्स उसको बीते थे कि तभी उसको एक बहुत ही बड़ा झटका सा लगा और वो दोबारा से पानी के अंदर गिर चुका था। असल में ये झटका किसी और ने नहीं बल्कि उसी शार्क ने मारा था। उस शार्क ने अगर सीधा इस बोर्ड के ऊपर हमला किया और दोबारा से जॉन पानी के अंदर गिर चुका था, लेकिन गिरते गिरते उसने अपना बोर्ड वापिस से पकड़ लिया। लेकिन तभी उसको पैर में बहुत बहुत भयंकर पेन हुआ। असल में उसका एक पैर सीधा उसी शार्क के मुंह में फंस चुका था और जब उसने नीचे की तरफ देखा, बोर्ड को पकड़कर अपने पैर को देखना चाहा तो उसका पूरा पैर उसी शार्क के मुंह में था। तभी उसने अपने हाथ से जोर जोर से उस शार्क के नाक के ऊपर मुक्के मारने शुरू कर दिए, क्योंकि यही सबसे बढ़िया तरीका होता है। अगर ऐसी किसी सिचुएशन में आप लोग फंस जाएं तो तुरंत शार्क के नाक के ऊपर, जो कि उसके सबसे कमजोर हिस्सा है, उसकी नाक या आंख के ऊपर मुक्के मारो, जिससे हो सकता है वो बेचैन होकर आपको छोड़ दे। जॉन इमीडिएटली समझ चुका था कि ये ग्रेट व्हाइट शार्क है। और मैं आपको बता दूं आपकी नॉलेज के लिए कि पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा हमले इंसानों के ऊपर करती है कोई शार्क तो वो है ग्रेट व्हाइट शार्क। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इंसानों की मौत इसी ग्रेट व्हाइट शार्क के हमले से होती है। पानी के अंदर मैं आपको स्पेसिफिकली बता दूं, यही सबसे ज़्यादा हमले करती है इंसानों के लिए। उसने कुछ और मुक्के मारे जिससे शार्क बेचैन हो गई। उसने उसका पैर तो रिलीज़ कर दिया और जल्द ही जॉन वापस अपने सर्फिंग बोर्ड के ऊपर आकर खड़ा हो चुका था, लेकिन उसका पैर बहुत बहुत ज़्यादा ब्लीड कर रहा था। इतना ज़्यादा ब्लीड कि उसका पूरा सर्फिंग बोर्ड उसके खून से भर गया और आसपास का पानी भी लिटरली लाल हो चुका था। और कुछ केसेस में तो देखा गया है कि खून की सुगंध ग्रेट व्हाइट शार्क सैकड़ों फीट दूर से भी सूंघ लेती है। जॉन ने अभी तक खुद को संभाला भी नहीं था कि तभी उसको एक बार और झटका लगा। वो दोबारा से पानी के अंदर गिर चुका था, क्योंकि वही ग्रेट व्हाइट शार्क उसने दोबारा से आकर इसके बोर्ड को झटका मारा और दोबारा से जॉन पानी के अंदर गिर चुका था। लेकिन अब की बार अगेन उसने दोनों हाथों से अपना सर्फिंग बोर्ड पकड़ा हुआ था और अब की बार उसने अपने बोर्ड को पकड़कर अपने लिए शील्ड सी बना ली, मतलब कि खड़ा कर लिया उसने बोर्ड को पानी में, ताकि अगर ग्रेट व्हाइट शार्क उसके सामने से आए तो वो इस बोर्ड के ऊपर पहले हमला करे। और लिटरली ऐसा ही कुछ हुआ। जल्दी ही तैरती हुई वो ग्रेट व्हाइट शार्क उसके पास आई, उसने इस बोर्ड के ऊपर हमला किया और लिटरली आधे से ज्यादा बोर्ड वो ग्रेट व्हाइट शार्क अपने मुंह में चबाती हुई वहां से दूर निकल गई। अब उस बचे हुए आधे बोर्ड के सहारे जॉन तैर रहा था और उसने खुद को उसके ऊपर खड़ा भी कर लिया। और लकीली जल्दी ही लहर भी आ गई और उसी आधे टूटे फूटे बोर्ड के सहारे जॉन उसके ऊपर खड़ा होकर अपनी इनिशियल वेलोसिटी बनाने की कोशिश कर रहा था कि जैसे ही लहर आएगी वो उसके ऊपर सर्फ करते हुए आगे किनारे तक चला जाएगा। किसी तरीके से उसको वो इनिशियल मोमेंटम भी मिल गया। जल्दी ही वो लहर आई और जॉन को उसके ऊपर सर्फ करते हुए आगे वो किनारे तक भी पहुंच चुका था। किनारे पर पहुंचकर जॉन बोर्ड से नीचे उतरा। खड़ा वो हो नहीं सकता, पैर उसका भयंकर ब्लीड कर रहा है। अपनी कोहनी के सहारे मिट्टी के ऊपर आगे की तरफ घसीटते हुए उसने पीछे घूम कर देखा। वो शार्क अभी भी दूर थी उससे काफी और वो पानी में अब कहीं गुम हो चुकी थी। जॉन को बिलीव नहीं हो रहा था कि उसने अभी अभी ग्रेट व्हाइट शार्क के हमले से खुद को बचा लिया है और बचाकर वो यहाँ तक भी आ चुका है। इसमें वो बच गया इसके लिए वो खुश हुए या फिर उसका पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है इसके लिए दुखी हुए, उसको समझ नहीं आ रहा। बट फिलहाल तो जॉन के पास इतना टाइम नहीं था ये सब सोचने का कि वो लकी है या अनलकी है। अभी उसको सिर्फ अपनी गाड़ी में बैठकर किसी तरीके से गाड़ी चलाते हुए यहाँ से तकरीबन 1 घंटा दूर ड्राइव करके नियरेस्ट सिविलाइजेशन तक जाना था, जहाँ पर उसको लोग मिलते उसकी मदद कर सकते। और इस 1 घंटे की दूरी में बीच में कुछ भी नहीं था। मैं कहूँ सड़क तक नहीं, कोई इंसान तो दूर की बात, ना ही कोई घर, ना ही कोई बिल्डिंग, ना ही कोई दुकान वगैरह, कुछ भी नहीं। टोटली समुद्री इलाका। और इस इलाके में अपने
रिश्ते हुए पैर को लेकर यहाँ से निकलना था। जिसके बाद घसीटते घसीटते वो वापस अपनी लैंड रोवर तक जाकर पहुंचा, उसकी चाबी लगाई, उसका दरवाजा खोला, किसी तरीके से मैनेज करके ऊपर ड्राइवर सीट पर बैठा, दरवाजा बंद किया, इग्निशन में चाबी लगाई और साइड में पैसेंजर सीट के ऊपर पड़ी हुई एक टी शर्ट उठाई उसने, जो कि वो साथ लेकर आया था अपने। उस टी शर्ट को उठाकर उसने जोर लगाकर उसको फाड़ा, क्योंकि अभी उसकी गाड़ी में भी बहुत सारा खून उसका रिस चुका था। ऊपर चढ़ते चढ़ते ही उस टी शर्ट को फाड़ कर उसने अपनी जो थाइज होती है ना, इस थाइज के ऊपर उसने उस टी शर्ट को फाड़कर जोर से कस के बांध लिया, ताकि नीचे तक पैर में खून जा ही ना पाए और उसका खून कम रिसे। बट उसके पैर का घाव इतना बड़ा और इतना गहरा था कि एक टी शर्ट बांधने पर कोई भी असर नहीं पड़ा। खून अभी भी बराबर इसी स्पीड से निकल रहा था। उसने पीछे घूमकर और 2-3 टी शर्ट जो अपने साथ लेकर आया था, वो उसके सारे सामान में थी, उनमें से 2-3 टी शर्ट्स निकाली, उनको फाड़ फाड़ कर और ऊपर तक अपने पैर में वो बांधने लगा, ताकि किसी तरीके से खून के रिसने की स्पीड कम कर सके। लेकिन नहीं, वो घाव इतना बड़ा और गहरा कि खून अभी भी निकल रहा था, जिसका मतलब साफ था कि अगर इसी स्पीड से उसका खून निकलता रहा तो वो 1 घंटे की दूरी तय नहीं कर पाएगा, उस टाउन तक पहुंच ही नहीं पाएगा। बट उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं। उसने तुरंत गाड़ी की चाबी घुमाई, गाड़ी स्टार्ट करके वो यहाँ से निकल चुका था। लेकिन चलाते चलाते अभी उसको 10-15 मिनट ही बीते थे कि उसकी आंख अपने आप बंद होने लगी। उसको फील हो चुका था कि वो बार बार बेहोशी की हालत में जा रहा है, क्योंकि उसके शरीर से खून धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लेकिन उसको कहीं ना कहीं पानी की प्यास बहुत जोर से लगी थी। उसको लगा कि हो सकता है अगर मैं पानी पी लूं तो मेरे शरीर के अंदर कुछ लिक्विड बना रहेगा और मैं ज़्यादा टाइम तक गाड़ी ड्राइव कर पाऊंगा। उसने गाड़ी चलाते चलाते पीछे हाथ मारने शुरू किए कि कहीं उसको पानी की कोई बोतल मिल जाए। लेकिन एट द एंड उसके हाथ में सिर्फ खाली पानी की बोतल मिली, जो वो सुबह बीच पर जाने से पहले पीकर गया था। उसके पास कोई भी पानी नहीं। तब उसने गाड़ी चलाते हुए बाहर की तरफ देखा कि कहीं आसपास कोई छोटा मोटा तालाब मिल जाए, कोई कुआं मिल जाए, कोई टंकी मिल जाए जहां उसको पानी मिल जाए पीने के लिए। बट नहीं, यहाँ वो अफ्रीका के सबसे बेरहम हालातों के अंदर अपनी गाड़ी अकेले चलाए जा रहा था, अपने रिश्ते हुए पैर को लेकर। कुछ मिनटों तक और ड्राइव करने के बाद जब उसकी आंखें पूरी लिटरली बंद होने वाली थी, वो बेहोशी की हालत में जाने वाला था, तभी उसको सामने पेड़ों का एक बहुत बड़ा झुंड सा दिखा। मतलब साफ था कि यहाँ आसपास पानी होना चाहिए। अगर यहाँ पेड़ खड़े हैं, हरियाली है, तो इन पेड़ों को भी तो पानी चाहिएगा। तुरंत उसने अपनी गाड़ी उस पेड़ वाले झुंड की साइड मोड़ी और वहां जाकर ब्रेक लगाई। तभी उसको एक पानी की छोटी सी धार वहां से बहती हुई दिखी, जो सीधा जमीन में जा रही थी। जॉन ने खुद को बहुत ही रिलैक्स फील किया। वो अपनी गाड़ी बंद करके गाड़ी से उतरा, वहां तक घसीटते हुए खुद को ले जाकर उस पानी के ऊपर लिटरली अपना मुंह डालकर अंदर ही पड़ गया, क्योंकि वो अपने आप को रिलैक्स करना चाह रहा था। वो पूरा का पूरा जमीन पर लेटा हुआ, उसका सिर पानी के अंदर, और धीरे धीरे उसने सिप सिप करके पानी पीना शुरू किया। अभी वो पानी पी रहा था, उसका जो दिल बहुत तेजी से अभी तक धड़क रहा था, धीरे धीरे उसने शांत होना शुरू किया। अब उसके माइंड में आया कि अब उसके पास पीने के लिए पानी भी है, गाड़ी में पीछे खाना भी पड़ा है, वो कुछ खा भी लेगा। सो लगता है कि अब वो सरवाइव कर जाएगा, वो टाइम से उस टाउन तक पहुंच जाएगा जहां उसको मदद मिल जाएगी। बट तभी इतने में ही उसको अपनी राइट साइड में फेफड़े के पास बहुत ही दर्द, ऐसा भयंकर दर्द फील हुआ कि उसने अपनी बची कुची हिम्मत उठाकर राइट साइड अपना चेहरा घुमाया और देखा कि ये दर्द आखिर किस वजह से है। तो उसके शौक के लिए उसका राइट साइड वाला लगभग आधे से ज़्यादा फेफड़ा एक शेर के मुंह में था, जिस शेर ने अभी अभी पानी पीते हुए जॉन के ऊपर हमला कर दिया था। उसने जैसे ही शेर की तरफ देखा, शेर बार बार अपना मुंह हिला रहा था। उसके फेफड़े को पकड़कर यहाँ से जॉन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, वो अभी अभी शार्क से लड़कर आया था। खुद के पैर को बचाता हुआ, उसका पैर लिटरली ना के बराबर काम कर रहा है, उसके अंदर से खून भयंकर रिस रहा है। पानी पीने के लिए वो यहाँ रुका था, लेकिन तभी उसके शरीर पर एक शेर ने हमला कर दिया। अभी शेर से लड़ने की हिम्मत इस जॉन के अंदर नहीं थी। उसने खुद को लिटरली सरेंडर कर दिया कि शेर किसी तरीके से आकर उसको निपटा दे, ये मामला यहीं खत्म करे। बट ऐसे सिचुएशन में जब लोग फंसते हैं ना, तब उनके शरीर में करो या मरो वाली स्थिति होती है। या तो मरो या फिर कुछ करो ऐसा जिससे तुम्हारी जान बच जाए। और लिटरली लास्ट मोमेंट पर जब जॉन ने खुद को सरेंडर कर दिया था, उस टाइम पर उसके शरीर के अंदर ऐसा एड्रेनलिन रश किया कि उसने अपना हाथ पानी के अंदर डाला और नीचे हाथ मारने लगा कि कुछ चीज उसके हाथ लग जाए। और तभी एक बड़ा सारा पत्थर उसके हाथ में लग भी गया। उसने उस पत्थर को दूसरे हाथ से निकाला और उस शेर के मुंह पर, जहां उस शेर ने अपना मुंह इस जॉन के फेफड़े पर लॉक किया हुआ था, उस शेर के मुंह के ऊपर उसने जोर जोर से पत्थर मारने शुरू किए। शेर ने अपना मुंह छोड़ दिया और कुछ फीट उससे दूर चला गया। इस मोमेंट पर जॉन के अंदर बस यही था कि किसी तरीके से ये शेर उसको यहाँ छोड़ दे और वो अपनी गाड़ी तक चला जाए जहां वो सेफ होगा। बट वो शेर तकरीबन 10-12 फीट दूर खड़े होकर बहुत जोर जोर से घुर्रा रहा था। उस शेर का पूरा ध्यान जॉन के ऊपर था। बट जॉन ने वही करो या मरो की स्टेट में खुद को पूरा खड़ा किया और अपने वही लंगड़ाते हुए पैर से, अब की बार बजाय घसीट कर चलने के, क्योंकि अगर वो घसीट कर चलता तो उसका शरीर इस मोमेंट पर सबसे ज़्यादा वल्नरेबल रहता उस शेर के लिए। सो इसने अपना
लास्ट मोमेंट पर दिमाग लगाया, खुद को खड़ा किया, वही अपने ब्लीडिंग पैर से अपने एक एक स्टेप उसने रखने शुरू किए। इस मोमेंट पर जॉन ने सबसे अच्छा यही काम किया कि उसने शेर को पीठ नहीं दिखाई। अगर वो शेर को सामने से देखता रहा तो शेर के माइंड में भी थोड़ा सा डर था कि कहीं उसके ऊपर हमला ना कर दे। सो वो शेर के आंखों में आंखें डालकर देखते हुए अपने पैर को घसीटते हुए आगे की तरफ गया, गाड़ी के पास गया और गाड़ी से पहले वो खोल पाता इतने में ही उसने नोटिस किया कि जहां अभी तक वो शेर की आवाज घुर्राने की उसकी तरफ आ रही थी, वो शेर की आवाज एकदम से बहुत ज्यादा तेज हो गई है। जॉन ने अपनी गाड़ी के सहारा लेते हुए उसको पकड़कर पीछे घूमकर देखा कि कहीं वो शेर आ तो नहीं गया उसके पास, कहीं वो उसको पकड़ तो नहीं लेगा। बट उसके शौक के लिए अब उसके सामने एक शेर नहीं था बल्कि टोटल 5 शेर खड़े थे, सर्कल बनाकर उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे घुर्राते हुए ताकि वो उसको खा सके। तभी वो सभी शेर इतनी तेजी से भागकर जॉन के पास आए, लेकिन उन्होंने हमला नहीं किया, उन्होंने जस्ट पंजे मारने शुरू कर दिए। सभी शेरों ने मिलकर, कभी कोई उसके पैर के ऊपर मार रहा है, कोई उसके कंधे पर मार रहा है, कोई उसकी कमर पर मार रहा है। सोच कर देखिए, उनके जो नाखून होते हैं ना शेरों के, वो ब्लेड जैसा काम करते हैं। लिटरली वो सारे शेर मिलकर अपने पंजे मार रहे थे जॉन के ऊपर और उसका शरीर अब अलग अलग जगहों से ब्लीड कर रहा था। ऑब्वियसली इस मोमेंट पर वो सारे शेर मिलकर जॉन को नीचे गिराना चाह रहे थे ताकि वो उसके ऊपर अंतिम अटैक करके उसको निपटा सके। बट इससे पहले कि वो जॉन को गिरा पाते, तभी जॉन ने अपनी गाड़ी की चाबी दरवाजे में लगाई और उसको खोलकर सीधा अंदर घुस चुका था और अपना दरवाजा बंद कर लिया। जॉन बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड था। शेर वो अपने आप को डिफीटेड महसूस कर रहे थे कि उनका शिकार उनके आंखों के आगे से निकल गया। वो उस तक पहुंच भी गए थे। वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करके यहाँ से निकलना चाह रहा था, लेकिन तभी उसने नोटिस किया कि उसके पास तो अपनी गाड़ी की चाबी ही नहीं है। अभी अभी उसने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला था अपनी चाबी से, लेकिन इसी बीच, इस झटपटाहट में कि शेर और वो लड़ रहे थे आपस में, उसी बीच में उसकी चाबी नीचे की तरफ गिर गई और शेर के पंजे लग लग कर वो उससे दूर भी जा चुकी है। उसने अपना चेहरा घुमाकर उन शेरों की तरफ देखा। उन शेरों के झुंड के पास ही इस गाड़ी की चाबी भी पड़ी हुई थी। इस मोमेंट पर जॉन एब्सोल्युटली समझ चुका था कि हाँ, ये फाइनल मोमेंट है। ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि वो खुद को बचाकर इस गाड़ी से नीचे भी उतर जाए और उन शेरों के झुंड के पास पड़ी हुई अपनी गाड़ी की चाबी भी ले आए और वापस भी आ जाए। शेर उसका मिनटों में काम तमाम कर देंगे। वो सोचेंगे भी नहीं हमला करने से पहले अगर वो गाड़ी से उतरा तो। सो जॉन ने अपना फैसला ले लिया कि चलो ठीक है, शेर के हाथों मरने की बजाय मैं स्लो एंड पेनफुल डेथ लूंगा। शेरों के आगे मरना वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल रहेगा। सो उसने अपनी गाड़ी के अंदर खुद को शांत बैठाया और बस वेट कर रहा था कि आने वाले कुछ मिनटों में या फिर कुछ घंटों में वो इसी गाड़ी के अंदर दम तोड़ देगा। यही उसकी जिंदगी थी, यही उसका फाइनल चैप्टर है। धीरे धीरे टाइम बीतता रहा। तकरीबन 45 मिनटों का टाइम बीत चुका था। जॉन आराम से वहीं बैठा हुआ था, वेट कर रहा था। लगभग वो बेहोशी की हालत में जाने वाला था और तभी उसको एक बहुत ही तेज धमाके की साउंड सुनाई दी, जिससे उसकी आंख पूरी खुल गई और उसने तभी इधर उधर देखना शुरू किया। जो शेर आसपास उसके बैठे हुए थे वो इधर उधर भागने लगे और तभी उसने सुना कि उसके आसपास जैसे कैमरा क्लिक करते हैं ना फोटोज, उस टाइम पे वो जो खचक की आवाज आती है, वैसी बहुत सारी कैमरा शटर्स की आवाज आ रही है। बट जॉन को कोई भी आइडिया नहीं कि उसके आसपास क्या हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपनी गर्दन इधर उधर घुमाकर देख ले। उसका पूरा खून लगभग नीचे जो पेडल्स होते हैं ना, रेस और क्लच और ब्रेक वाले, उसके आसपास इकट्ठा हो चुका था। लिटरली उसके पैर खून के अंदर सने हुए थे। असल में उस टाइम पर जॉन हद से ज्यादा लकी था, क्योंकि एक जंगल टूर वाली सफारी गाड़ी जिसके अंदर बहुत सारे टूरिस्ट और फोटोग्राफर्स वगैरह बैठे हुए थे, वो इस जगह में आसपास घूम रही थी और तभी उसके ड्राइवर ने ये लैंड रोवर बीच में खड़ी हुई स्पॉट कर ली और उसके आसपास ये शेर बैठे हुए थे। तभी वो अपनी सफारी लेकर इस लैंड रोवर के पास आने लगा और उसके अंदर जो साइड में उसका साथी बैठा हुआ था ड्राइवर का, उसके हाथ में एक बड़ी सारी राइफल थी और उसने बाहर निकलकर अपने खिड़की से और हवा के अंदर ही राइफल फायर करनी शुरू कर दी, जिससे शेर आसपास बैठे हुए वो बहुत ज्यादा डर गए और उसके अंदर जो फोटोग्राफर्स बैठे हुए थे उन्होंने दूर से इस सीन को कैप्चर करना शुरू कर दिया। और जब सारे शेर इनफ दूरी पर जा चुके थे और तब सभी इस सफारी गाड़ी से उतरे और इस लैंड रोवर के आसपास आकर देखने लगे, उन्होंने अंदर जॉन को संभाला, उसकी खिड़की खोली, जॉन को अपने गोदे में उठाया। जॉन अब तक लगभग पूरा बेहोशी में जा चुका था। उसको अपनी सफारी गाड़ी में लेटाकर पास ही के नजदीकी हॉस्पिटल तकरीबन आधे घंटे दूर और ट्रैवल करके उसको हॉस्पिटल में लेकर गए। डॉक्टर्स ने कहा कि अगर आप कुछ मिनट और दूर रह जाते या फिर कुछ मिनट और लेट हो जाते तब जॉन को हम नहीं बचा पाते। क्या आप इस बात के ऊपर बिलीव करेंगे कि जो जॉन के शरीर के ऊपर घाव थे उनको बंद करने के लिए डॉक्टर्स को 1, 2 या 10, 5 नहीं, पूरे 250 250 टाके, 250 स्टिचेस जॉन के शरीर के ऊपर लगे, तब सभी उसके घाव बंद किए जा सके। एट द एंड जॉन ने फुल रिकवरी करी और उसने अपने आगे आने वाले बहुत सारे इंटरव्यूज़ में अपना एक्सपीरियंस बताया कि कैसे उसने खुद को संभाला, कैसे अपने सर्फ बोर्ड को संभाला, कैसे कैसे उसने इस पूरे इंसिडेंट के साथ डील किया।
और एंड में उसने अपना एक ऑफिस बनाया और उस ऑफिस के अंदर वो जो सर्फ बोर्ड था उसका, उस सर्फ बोर्ड को एक मॉन्यूमेंट की तरह उसने अपने ऑफिस के अंदर टांग कर रखा। उसका मानना है कि ये सर्फ बोर्ड वो जब भी देखता है तो वो ये मानता है कि जिंदगी कितनी कीमती है और वो इस जिंदगी में कितना ज्यादा लकी था। सो आप मुझे बताइए कि क्या आपने इससे लकीएस्ट इंसान कभी कोई देखा है? वैसे मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे इंसान थे जो 7-8 बार प्लेन से कूद कर भी वो बच गए, या फिर उससे वो गिर गए थे तो भी वो बच गए, कभी किसी वजह से कभी किसी वजह से। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं। सो मेरा आज ये मन था कि मैं आज आपको एक मोटिवेशनल सी स्टोरी सुनाऊं। इससे हम सबको समझ आता है कि ज़िंदगी कितनी कीमती है और हम क्यों छोटी छोटी बातों के ऊपर एक दूसरे से लड़ाई कर लेते हैं, एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ज़िंदगी में और समस्याएं बहुत हैं, उन सब से डील करो बजाय इन छोटी मोटी समस्याओं में खुद को उलझाने के। इसके बाद जॉन ने अपना करियर एज ए मोटिवेशनल स्पीकर अपनाया और आज भी जॉन एक मोटिवेशनल स्पीकर ही है। वो पूरी दुनिया में घूम घूम कर अपने साथ हुए इस इंसिडेंट के बारे में बताते हैं। तो आप मुझे बताइए कि क्या आपने इसे लकी इंसान कभी देखा था? अगर हाँ तो उसके बारे में नीचे जरूर कमेंट करें, या फिर अगर आपने ऐसे ही कोई और मोटिवेशनल स्टोरी सुननी है किसी और पर्सन की तो उसके बारे में भी नीचे जरूर बताएं ताकि मैं उसको कवर कर सकूं। या फिर अगर आप मुझे पर्सनली बताना चाहते हैं तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप वहां आकर मुझसे बातें कर सकते हैं। वहीं पर मैंने ब्रॉडकास्ट चैनल भी बना रखा है। उसी ब्रॉडकास्ट चैनल के अंदर मैं स्टोरी से रिलेटेड बैक स्टोरी फुटेज और फोटोज अपलोड करता हूँ। सो आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट आर के भमरा को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।